So, dear students, in the previous class, what we have read that Ahmedabad is the largest city, okay, of Gujarat, and it is situated on the banks of the Sabarmati River, and it was founded on 26th February 1411 by Ahmad Shah, and it was declared as a capital on 4th March 1411. And with the arrival of Mahatma Gandhi in 1915, the city became the rallying point of the Indian independence movement. And what we have read that Sardar Patel was also serving the municipality of that city, and in 1960, the city again became the capital of the state until the establishment of Gandhinagar in 1965, and Ahmedabad is the 7th largest city of India. So, dear students, up to here we have read in the previous chapter. So, now let's continue. The English traveler Sir Thomas Herbert describes Ahmedabad. One traveler from England, what was the name of that traveler? Sir Thomas Herbert. He describes Ahmedabad as the megapolis. What do you mean by megapolis? A very large city of Gujarat. He describes Ahmedabad as a very large city of Gujarat, circled by a strong wall with many large and comely streets. And what about Ahmedabad? It is circled by strong wall. And what kind of wall? Many large and comely. Comely here means pleasant. Okay. Streets, shops full of aromatic gums. What kind of gum? Aromatic. And what do you mean by aromatic? Aromatic means pleasant smell, which has good smell, pleasant smell. Perfumes and spices. Silks, cotton, calicos. Calicos here means cotton cloth, and choice Indian and China rarities. तो यहाँ पर जो हैं स्ट्रीट्स जो हैं वो प्लेजेंट हैं, जो गम की स्मेल है वो भी प्लेजेंट है, परफ्यूम है, स्पाइस मीन्स मसाले हैं, सिल्क है, कॉटन है, कैलिकोस जो है वो एक तरह का कॉटन क्लॉथ होता है, और चॉइस इंडियन एंड चाइना रेयरिटीज़ जो बहुत ही मुश्किल मिलता है चाइना और इंडिया का जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं अहमदाबाद के बाज़ार में, अहमदाबाद की गलियों में. ओके. द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश टुक रूट इन द सिटी. जो हमारी स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए, किससे इंडिपेंडेंस के लिए? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से. तो उसकी जड़ें जो हैं वो इस सिटी में पनपी थी, क्योंकि गांधी जी ने जो है वो यहीं आकर, साउथ अफ्रीका से जब वो 1950 में लौटे थे तो यहीं आकर जो है उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी वो छेड़ी थी. इन 1915 महात्मा गांधी ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए 1915 में, established 2 आश्रम्स इन द सिटी. उन्होंने अहमदाबाद सिटी में 2 आश्रम जो थे वो उनकी स्थापना की थी. ठीक है. द कोचरब आश्रम, फर्स्ट आश्रम का क्या नाम था? कोचरब आश्रम, नियर पलड़ी इन 1915. कोचरब आश्रम उन्होंने कब स्थापित किया था, कब इस्टेब्लिशमेंट की थी उसकी? 1950 में. एंड द सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती इन 1917. इसके बाद जो है उन्होंने 1917 में सत्याग्रह आश्रम जो साबरमती नदी के बैंक पर है, किनारे पर है, द लेटर वॉज लेटर कॉल्ड हरिजन आश्रम और साबरमती आश्रम. जो बाद वाला यानी कि जो सत्याग्रह आश्रम है उसको बाद में जो है हरिजन या साबरमती आश्रम के नाम से भी जो था वो जाना गया. गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट सत्याग्रह इन 1930. गांधी जी ने जो है वो नमक कानून जो था वो 1930 में स्टार्ट किया. ही एंड मैनी फॉलोअर्स, उन्होंने और उनके जो फॉलोअर्स यानी कि जो उनको फॉलो करते थे, उनके अनुयायी थे, मार्च्ड फ्रॉम हिज आश्रम टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी, गुजरात.
उन्होंने और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने जो है मार्च शुरू किया था, पद यात्रा शुरू की थी, पैदल चलकर गए थे वो अपने आश्रम से, जो कोस्टल यानी कि जो तट पर क्षेत्र है, गांव है सॉरी, दांडी गुजरात में, टू प्रोटेस्ट, किस लिए वो अपना विद्रोह दिखा रहे थे, अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन साल्ट, ब्रिटिश अंग्रेजों ने जो है वो नमक पर जो था वो टैक्स लगा दिया था, इसीलिए जो है उसका विरोध करने के लिए जो है उन्होंने 1930 में आश्रम से और दांडी तक जो है, जो तटीय गांव था यानी कि तट के नज़दीक था, तो वहाँ तक जो था उन्होंने पैदल यात्रा की थी। बिफोर ही लेफ्ट द आश्रम को छोड़ने से पहले, ही वॉर नॉट टू रिटर्न टू द आश्रम अंटिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, उन्होंने शपथ ली थी, कसम खाई थी कि जब तक भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वो वापस लौटकर नहीं आएंगे आश्रम में। By 1960, Ahmedabad had become a metropolis with a population of slightly under 500,000 people. 1960 तक जो था वो अहमदाबाद जो था वो चीफ सिटी यानी कि मुख्य शहर बन चुका था और उसकी पॉपुलेशन थी वो 500,000 थी। ओके, After independence, Ahmedabad became a provincial town of the Bombay state. इंडिपेंडेंस के बाद अहमदाबाद जो था वो कनेक्टेड टाउन बन गया था बॉम्बे स्टेट से। ऑन 1 मार्च 1960 अहमदाबाद बिकेम अ स्टेट कैपिटल, 1960 में जो था वो अहमदाबाद जो था वो कैपिटल बन गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द बायोफिकेशन हेयर मीन्स डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे इनटू 2 स्टेट्स, जो बॉम्बे स्टेट्स जिसको पहले बोला जाता था अब जो था उसका डिवीज़न हो गया था 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र एंड गुजरात। फॉलोइंग द महागुजरात मूवमेंट, और महागुजरात मूवमेंट थी उसके अंडर जो था वो जो बॉम्बे स्टेट था वो 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस दौरान, अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड इन द सिटी, और इस दौरान जो था वो बहुत ज़्यादा नंबर में संख्या में एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो थे वो सिटी में जो थे वो उनकी नींव रखी गई, मेकिंग इट अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने जो है अहमदाबाद को साइंस टेक्नोलॉजी का जो था वो सेंटर बना दिया था, जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने। Ahmedabad's economic base became more diverse with the establishment of heavy industries and chemical industries during the same period. अब 1960s के दौरान जो था वो अहमदाबाद जो था वो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से जो था उसमें जो है हैवी इंडस्ट्रीज़, जो भारी उद्योग कह सकते हैं आप, एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, उनकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हो चुकी थी ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी दौरान। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस दौरान, द सिटी वाज सीन एज एन इकोनॉमिक रोल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई तो वैसे ही जो है वो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो था वो स्टेट मजबूत हो गया और इकोनॉमी में जो है वो रोल मॉडल बन गया वर्ल्ड का अहमदाबाद। Many countries sought to emulate India's economic planning strategy, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रेटजी थी अहमदाबाद में उसको इम्यूलेट, उसको इमिटेट, उसको नकल करने की जो है वो सोचने लगे। एंड वन ऑफ देम वाज साउथ कोरिया, और उन कंट्रीज़ में से एक जो था वो साउथ कोरिया था, विच कॉपीड द सिटीज सेकेंड 5-year प्लान, जिसने जो है वो अहमदाबाद सिटी का 5-year प्लान यानी कि जो 5 वर्षीय योजना थी उसको कॉपी किया। द वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर इन सोल is designed, Seoul here means Seoul means it is the capital of South Korea, जो सोल में वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर था उसको डिज़ाइन और उसका मॉडल जो था वो अहमदाबाद के को कॉपी करके जो था वो तैयार किया गया था। द सिटी had both a municipal corporation and the Ahmedabad Divisional Council in the 1960s, और सिटी में जो थी वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और
अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल जो थी वो 1960 में थी। विच डेवलप्ड स्कूल्स, जिन्होंने जो है किस चीज़ की डेवलपमेंट की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, रोड्स की, म्यूनिसिपल गार्डन्स की, पार्क्स की। तो 1960s के दौरान जो था वो अहमदाबाद में स्कूल, कॉलेज, रोड, गार्डन्स, पार्क्स जो थे वो इनकी डेवलपमेंट हुई थी। द अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल हैड वर्किंग कमेटीज़, जो अहमदाबाद का डिविजनल काउंसिल था उनके उसके पास जो थी वो वर्किंग कमेटीज़ थी, और वो किस लिए काम करती थी, फॉर एजुकेशन, रोड्स एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एज वेल एज प्लानिंग। तो वो जो थी वो एजुकेशन के लिए, रोड के लिए और रेजिडेंस लोगों के जो है निवास स्थान के लिए की डेवलपमेंट के लिए जो थी वो काम करती थी, प्लानिंग करती थी। In the late 1970s, the capital shifted to the newly built, well-planned city of गांधीनगर। 1970s में जो था वो जो कैपिटल थी वो गांधीनगर बन गई थी। In February 1974, अहमदाबाद occupied the center stage of national politics। फरवरी 1974 में अहमदाबाद जो था वो सेंटर स्टेज बन गया था नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। और 1970s, लेट 1970s में जो थी वो गांधीनगर जो थी, जो वेल प्लान्ड सिटी था गुजरात में, वो गुजरात की कैपिटल बन गया था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अप टू हियर, rest of we will do in our next class. I hope you all have understood the things up to where we have discussed, and please read the chapter again carefully at home, and try to underline the value points or main points of this chapter. Then you will be able to answer the questions which I will ask after the reading of the chapter. So dear students, hope you all have understood the things. Okay.